अब मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 335वीं कक्षा चलेगी। 5वें अध्याय में चल रहे हैं हम लोग। दूसरे पाद के 93 सूत्र हो गए हैं। कोई प्रश्न है? इंद्रिय शब्द तक हमने बना लिया था। इंद्र शब्द का अर्थ परमात्मा और जीवात्मा हमने मतलब किया, लेकिन केवल आत्मा अर्थ हो सकता है क्या? क्यों क्यों चाह रहे हैं ऐसा? परमात्मा को हटाना क्यों चाह रहे हो? नहीं हटाना नहीं, लेकिन हो सकता है क्या मतलब केवल आत्मा? केवल हो सकता है ये एक अलग वाक्य बन गया, और भी होता है ये अलग वाक्य बन गया। अगर हम केवल हो सकता है ऐसे कह देंगे तो अनेकों मंत्रों में इंद्र देवता जहां होता है वहां पर ईश्वर अर्थ किया गया है उसका, वो फिर विरुद्ध जाएगा। कैसे अर्थ करेंगे हम ईश्वर फिर? तो इसलिए ईश्वर भी अर्थ होता है उसका, जीवात्मा भी होता है, तो भी लगाएंगे। केवल शब्द को हटा देंगे। केवल इंद्र जीवात्मा अर्थ नहीं होता है इंद्र शब्द का, क्योंकि स्वयं इंद्र शब्द जिस धातु से बन रहा है उस धातु पर ही विचार करके देखो। पाणिनि ने क्या लिखा है? यदि परम ऐश्वर्य, तो अर्थ में परम और ऐश्वर्य, परमेश्वरी ये शब्द आ रहा है। और ऐश्वर्य ये किससे बनता है? ईश्वर शब्द से। तो ईश्वर तो वहां भी आ चुका, यानी कि ईश्वर की जो शक्तियां हैं, जो सामर्थ्य है, वह परम रूप से जब हम उसका कथन करते हैं अत्यधिक रूप में, तो वहां पर इंद्र अर्थ, इंद्र शब्द बनेगा उससे। तो परम शक्तियां, जो सर्वोच्च शक्तियां हैं, वो जीवात्मा के अंदर तो नहीं है, वो तो परमात्मा के ही अंदर हैं। तो इस तरह से तो हम यौगिक अर्थ निकालेंगे केवल, तो परमात्मा ही अर्थ निकलेगा। लेकिन वह परमात्मा की शक्तियां वो जीवात्मा भी प्राप्त कर लेता है। एक ऐसी अवस्था आती है, सर्वोच्च अवस्था उसकी, तो उस अवस्था में हम कहेंगे कि इंद्र शब्द का अर्थ जीवात्मा भी है। तो दोनों अर्थ होते हैं इसके, इंद्र के, जीवात्मा भी और परमात्मा भी। ये विचार क्यों उठ रहा था कि केवल जीवात्मा ही अर्थ होना चाहिए इसका? जीवात्मा नहीं, क्योंकि हम जो थोड़ा बहुत सीखे हैं तो साभास अंतकरण को हम मतलब जीवात्मा कहेंगे। और ईश्वर का प्रतिबिंब मतलब माया में जो ईश्वर का प्रतिबिंब पड़ता है उसको ब्रह्म का प्रतिबिंब जो माया में पड़ता है उसको हम ईश्वर कहेंगे, और जो ब्रह्म है उसको ही हम पर्याय से आत्मा कहते हैं। तो तुमने तो ये ब्रह्म, ईश्वर, ये और ये अलग अलग तत्व बताए हैं क्या? ये तो अलग अलग हो गए ना सब, कि ईश्वर कुछ और है, ब्रह्म कुछ और है। वैसे तो ये एक ही है, लेकिन उपाधियां उनकी अलग। वैसे का क्या मतलब? जब वैसे हम उपाधि का त्याग करेंगे तो एक ही होंगे। नहीं, किसकी उपाधि? जीवात्मा की, ईश्वर की, और ब्रह्म तो निरुपाधिक ही है। कहाँ कैसी मान्यता लिए हुए हो? ये अलग विचारणीय विषय बन जाएगा, ये बहुत लंबा समय लग जाएगा इसको समझाने में। ब्रह्म एक एक ही तत्व है, उसी को ईश्वर बोलते हैं, उसी को परमात्मा बोलते हैं, उसी को भगवान बोलते हैं। उसकी कोई उपाधि नहीं होती। जीव अलग है, ब्रह्म अलग है। केवल इतना कह सकते हैं कि ब्रह्म जीव में व्यापक है, बस।
जीव जीव ही रहता है, ब्रह्म ब्रह्म ही रहता है। जी ये अलग विषय है, इस पर चर्चा फिर कभी कर लेना, ठीक है ना। और अपने साथियों से भी चर्चा किया करो, जी देव है या अनमोल हैं, ये सब लोग हैं, इनसे भी चर्चाएं किया करो इस तरह की। तुम्हारी मान्यता में थोड़ा अंतर आ रहा है, इस तरह की मान्यता ये वैदिक सिद्धांतों में स्वीकार्य नहीं होती है कि ब्रह्म की उपाधि या ईश्वर की उपाधि जीव में पड़ती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब सत्ताएं अलग अलग। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा करो महर्षि दयानंद का, उसमें सारे समाधान दिए हुए हैं ये। जी चलो तो आगे चलते हैं। मत्वर्थ प्रकरण प्रारंभ हो रहा है ये, और मत्वर्थ में पहला सूत्र है तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतु तत्प्रथमैक वचनांतम अस्य षष्ठ्यैक वचनांतम अस्ति क्रियापदम अस्मिन् सप्तमैक वचनांतम इति अव्ययपदम मतु प्रथमैक वचनांतम। तो अर्थ इसमें दो दिए हुए हैं, अस्य और अस्मिन। अस्ति दोनों के साथ घट जाएगा, अस्य अस्ति अस्मिन अस्ति। अब अस्ति क्रियापद के रूप में यहाँ लिया गया है, वैसे निपात भी होता है ये, विभक्ति प्रतिरूपक निपात। तो क्रिया के रूप में यहाँ जो लिया गया है, तो क्रिया यदि अस्ति है तो कर्ता भी होगा उसका, और इधर कर्ता में प्रथमा हो ही जाती है जब क्रिया को हम कर्तृवाच्य में लेते हैं। और स्वयं सूत्रकार भी कह रहे हैं कि प्रथमा समर्थ प्रातिपदिक से प्रत्यय होगा। तो ये जो प्रथमा समर्थ है ये अस्ति का बन जाएगा, अस्ति के साथ इसका समानाधिकरण होगा। यानी तद जिसको कह रहा है वही करता है यहाँ पर। तो प्रथमा समर्थात अस्ति समानाधिकरणात् प्रातिपदिकात् अस्य अस्मिन् इत्यर्थे मतु प्रत्ययो भवति। तो दो प्रकार से घटाएंगे इसको। जैसे गावः शब्द ले लिया हमने प्रथमांत, तो गौः गावो गावः, गावः अस्य सन्ति, गायें इसकी हैं। अब ये आवश्यक नहीं है कि एक ही शब्द में हम अस्ति, अस्य अस्ति और अस्मिन् अस्ति दोनों घटाएं, कहीं दोनों घट जाएंगे, कहीं एक ही घटेगा। ये चर्चा पीछे भी हो चुकी थी। अब यहाँ पर गावः अस्मिन् सन्ति नहीं बोल पाएंगे गोमान बनाने के लिए, अगर देवदत्त को कहना है, क्योंकि उसके अंदर गाय नहीं होती, उसकी गाय होती हैं। तो गो शब्द, मूल गो शब्द से मतु प्रत्यय हो गया। मतु प्रत्यय बना करके जो शब्दों की सिद्धि की जाती है, पीछे अनेकों बार हो चुका है ये। अत्वंत शब्द कहलाते हैं ये इस प्रकार के। और अत्व संत से चाधातु आदि सूत्र सब लगा करके गोमान बन जाएगा। दूसरा यह है कि मतु प्रत्यय जब होता है तो मकार को वकार भी कुछ स्थलों पर होता है, जिसका कि प्रमुख सूत्र है मातुपधायाश्च मतोर्वो अयवादिभ्यः। उसमें चार प्रकार के शब्द लिए गए हैं, मकारांत, अकारांत, मकारोपध, अकारोपध। और इस प्रकार से कहने से, चार प्रकार लेने से बहुत सारे शब्द आ जाते हैं उसमें। जो उस श्रेणी में नहीं आते वहां पर मकार ही रहेगा, जैसे बुद्धिमान बोलते हैं। सप्तमी का उदाहरण दिया एक, वृक्षवान, तो वृक्षा अस्मिन संति। और पर्वत आदि कोई है स्थान जहां पर वृक्ष बहुत विद्यमान है, तो वृक्षवान। यहाँ भी, यहाँ गोमान में मकार को बकार नहीं हुआ, वृक्षवान में हो गया, क्योंकि ये अकारांत है। और गोमान जो है ये गोमत, गो शब्द है, ये न तो अकारांत है, न मकारांत है, न अकारोपद है, न मकारोपद है। वृक्षवान, प्लक्षवान, यवमान, प्लक्ष भी वृक्ष का ही नाम है, और यव अर्थात जो, तो यवमान। अब यवमान कहाँ घटा सकते हैं, कहीं भी घट जाएगा। कृषक को भी कह सकते हैं अस्य बोल करके, और अस्मिन बोल करके हम क्षेत्र को भी कह सकते हैं, किसी क्षेत्र में या किसी स्थान पर या किसी देश में रखे हुए हैं। तो इस तरह से ये सूत्र जिससे मतुब का विधान किया जा रहा है, ये मतुब आगे भी सर्वत्र जाएगा। और उसका सूचक शब्द आएगा अन्यतरस्याम कह करके, प्राणिस्था धातु लजनतरस्याम। यहाँ पर ये जो अन्यतरस्याम है ये मतुब का समुच्चायक है,
और अनितरस्याम की निवृत्ति पाद के अंत तक जाती है। तो इस तरह से ये अनितरस्याम कह करके मतुप प्रत्यय प्रत्येक सूत्र में समाविष्ट किया जाएगा। अन्य जितने ही प्रत्यय हैं वो सारे होते रहेंगे, लेकिन मतुप को रोकेंगे नहीं वो। हाँ, कुछ ऐसे होते हैं जो रूढ़ शब्द बन जाते हैं या संज्ञा कहीं कहा जाएगा, वहां की बात अलग है, लेकिन सामान्य रूप से मतुप सर्वत्र जाएगा। दूसरा यह है कि सुसूत्र पर एक वार्तिक भी है जो कि आवश्यक है समझना, और वह वार्तिक है गुणवचनेभ्यो मतुपो लोक वक्तव्य। क्योंकि गुणवाचक हम शब्द बहुत बोलते हैं, और गुणवाचक कह करके, गुणवाचक शब्द बोल करके हमें गुणी को भी अगर यदि कहना है तो उस अवस्था में मतुप प्रत्यय करेंगे इससे, लेकिन उस मतुप का लुक हो जाता है। तो ये जो पीछे चर्चाएं हो रही थी एक बार के शुक्ल, नील, पीत आदि ये जो शब्द हम बोलते हैं गुणवाचक हैं ये, लेकिन गुणवाचक होते हुए गुणी को भी कहते हैं। तो गुणी को तभी तो कहेंगे हम जब अस्मिन अस्ति ऐसे करके विग्रह करेंगे, या अस्य अस्ति, तो उस अवस्था में जो मतुप आता है उसका लुक हो जाता है। तो शुक्ल शब्द गुण का भी नाम हो गया सफेदी, और गुणी का भी नाम हो गया सफेद, इस तरह से। तो ये वार्तिक भी बहुत मुख्य है, गुणवचनेभ्यो मतुपो लुक वक्तव्य, इसी सूत्र से जुड़ा हुआ है ये। चलो आगे देखते हैं। अब ये ज्यादा कठिन प्रकरण नहीं है, सरल है ये, बस केवल एक सारे सूत्रों की संगति को ठीक प्रकार से समझ लेना है बस। आगे है रसादिभ्यश्च। रसादिभ्य पंचमी बहुवचनांतम च व्यापदम। अब यहाँ तुरंत प्रश्न उठ जाएगा, जब मतुप का प्रकरण, मतुप प्रत्यय सामान्य रूप से सभी प्रातिपदिकों से कह दिया गया, तो रसादियों से कहने की अलग से क्या आवश्यकता पड़ गई थी। तो ऐसा जब कहा जाता है तो उस अवस्था में, क्योंकि मतुप का समुच्चय तो सर्वत्र हो ही जाना है, आगे ऐसा कहा जाएगा अन्यतरस्याम के द्वारा, तो मतुप तो यूं ही हो जाता है इसमें। क्योंकि रसादियों में जो, रसादी गण में जो शब्द आ रहे हैं अकारांत उसमें विद्यमान हैं, तो उन अकारांतों से अत इनि ठनऊ, इससे इनि और ठन प्रत्यय आगे कहे जाएंगे, और मतुप का समुच्चय भी हो जाएगा। तो मतुप तो हो ही जाना था। अब यहाँ पर जो कहा जा रहा है इसका तात्पर्य है कि आगे जो अन्य प्रत्यय कहे जाएंगे वो बाधित हो जाएंगे, क्योंकि तभी सूत्र की रचना सार्थक हो पाएगी। तो इस तरह से अब इनी और ठन नहीं करेंगे इन शब्दों से। तो रसादिभ्य अस्ति समानाधिकरणेभ्य प्रातिपदिकेभ्यो मतुप प्रत्ययो भवति अस्य अस्मिन् नित्यतयोर अर्थयोः। तो रसः अस्मिन् अस्ति इति रसवान, मकुबा हो गया। ऐसे ही रूपम अस्मिन् अस्ति इति रूपवान। वैसे रूप शब्द से स्त्रीलिंग में इन्हीं प्रत्यय भी हो जाता है, तो उसकी अलग व्यवस्थाएं की जाती हैं फिर, क्योंकि उपलब्ध होता है ऐसा शब्द, जैसे रूपिणी कन्या, तो रूपिणी में इन प्रत्यय करके और स्त्रीलिंग में बनाया गया है उसको। तो वहां पर केवल प्रायिक मान करके, यानी कि इस सूत्र को प्रायिक मान करके, तो प्रायिक का तात्पर्य होता है कहीं लगना कहीं न लगना। तो रूप शब्द में नहीं लगता है कन्या को कहने के लिए, वहां बन जाता है रूपिणी, अशुद्ध नहीं है वो भी। जबकि यहाँ अर्थ यही लिया गया था कि इनी और ठन की बाधा करनी है, हमें रोकना है उनको, लेकिन रूप शब्द से मिल जाता है, प्रयोग हो जाता है उसका। उसके लिए फिर ये भी उपाय करते हैं कि इति शब्द जो इस सूत्र में आया है तदस्यास्त्यस्मिन् इति, तो इति शब्द को विवक्षा के अर्थ में लेते हैं। विवक्षा का तात्पर्य कहने की इच्छा, तो विवक्षाधीन प्रत्यय बन जाता है फिर वो। तो इति की अनुवृत्ति यहाँ भी ले आओ रसादिभ्यश्च में, तो कोई समस्या नहीं है, रूपिणी बन जाएगा। विवक्षा के लिए इति की अनुवृत्ति यहाँ आ जाएगी। चलो आगे देखते हैं अब। प्राणिस्था धातु लजन्य तरस्याम। प्राणिस्थात
पंचम एकवचनांतम आतः पंचम एकवचनांतम लच प्रथम एकवचनांतम अंतरस्याम सप्तम एकवचनांतम प्राणिस्थ प्राणियों में स्थित प्राणिषु तिष्ठति इति प्राणिस्थः सुपिस्थ से का प्रत्यय हो जाएगा। अब प्राणिस्थ का तात्पर्य ऐसा प्रातिपदिक लेना है जो कि प्राणियों में स्थित है। तो क्या है स्थित है? अंग इत्यादि जो होते हैं शरीर में वही कहे जाएंगे प्राणियों में स्थित। दूसरा सूत्र में शब्द है आतः, शर्त है उसकी कि आकारांत होना चाहिए वो। तो आकारांतात् प्राणिस्थवाचिनः प्रातिपदिकात् लट प्रत्ययो भवति। अब यहाँ जो अंतरस्याम कहा गया है तो सीधा सा अर्थ यही लेना होता है कि विकल्प से करना है हमें लच प्रत्यय, ठीक है ना। लच प्रत्यय विकल्प से करना है, तो लच प्रत्यय विकल्प से करेंगे तो क्या तात्पर्य हुआ इसका कि दूसरे पक्ष में फिर मतुप आदि ही तो होने हैं। अगर हम अनद्रश्याम का अर्थ यहाँ पर यही ले लें कि लच प्रत्यय विकल्प से होता है, तो उस अवस्था में फिर मतुप का ग्रहण करने के लिए ही तो कहा जाएगा दूसरे पक्ष में मतुप हो जाएगा। तो फिर हम अनंतरस्याम को आगे ले जा करके फिर उससे ये अर्थ कैसे निकालेंगे कि मतुप का समुच्चय सर्वत्र होना है। तो इसलिए यहां पर अनंतरस्याम का अर्थ है लच का विकल्प, लच के विकल्प के लिए नहीं पड़ा है पाणिनि ने यहाँ। फिर समझो बात के लिए, अनद्रश्याम का ग्रहण इसलिए नहीं है कि लच प्रत्यय विकल्प से होता है पक्ष में मतुप हो जाएगा। अभी तो अनद्रश्याम यह है, ये समुच्चायक है, विकल्पार्थक नहीं है। समुच्चायक का अर्थ क्या होता है? वह भी होता है, वह भी, ये जो अर्थ होता लेते हैं ना हिंदी में, उसे कहते हैं समुच्चय। तो यहाँ अंतरस्याम समुच्चायक है और यही समुच्चय अर्थ को ही लिए हुए अगले सूत्रों में जाएगा अभी ये पाद के अंत तक। तो प्रत्येक सूत्र में भले ही कहीं ना कहें ये, प्रत्येक सूत्र में ये अंतरस्याम जाएगा और मतुप भी होता है, मतुप भी होता है, ऐसे अर्थ सर्वत्र होते चले जाएंगे। तो समुच्चायक है ये, विकल्पार्थक नहीं है। अच्छा जी, में क्या होता है? वहाँ भी दो पक्ष होते हैं। आवाज गूंज रही है, दोबारा बोलो। अच्छा जी, विकल्प कहने से क्या समस्या होगी यहाँ? विकल्प से ये समस्या हो जाएगी कि विकल्प करके हमने यहाँ तो मतुप का विकल्प कर लिया, एक पक्ष में मतुप कर लिया, एक पक्ष में लच कर लिया। अब यही अर्थ फिर अगले सूत्र में भी जाएगा अंतरस्याम का, जो अर्थ यहाँ करेंगे हम वही तो करेंगे आगे। ये तो है नहीं कि यहाँ हमने विकल्पार्थक ले लिया, आगे समुच्चयार्थक रूप में अनुवृत्ति ले जाएंगे, ये तो गलत है ना भाई। एक जैसा अर्थ कर लो, तो आगे जब ये विकल्प के अर्थ को लिए हुए जाएगा तो उस अवस्था में मतुप का समुच्चय नहीं हो पाएगा। फिर वहां क्या होगा कि अन्य प्रत्यय भी हैं। फिर जैसे किसी कोई ऐसा शब्द आ गया कहीं पर अकारांत है, मान लो उससे कोई प्रत्यय किया गया और विकल्प अंतरस्याम शब्द यहां से ले लिया, तो जो सूत्र प्रत्यय कर रहा है उसका विकल्प हुआ और दूसरे पक्ष में अतः निठन से निठन हो गया, तो मतुप तो रह गया ना बेचारा। तो इस तरह से अब अंतरस्याम जाएगा समुच्चय अर्थ को लिए हुए और प्रत्यय का विकल्प कहीं करना है तो पाणिनि को वहां पर दोबारा एक अन्य वा इत्यादि शब्द कहना होगा, तब किसी अन्य प्रत्यय का विकल्प होगा। तो प्राणिस्थ, जैसे चूड़ा शब्द है, प्राणियों में स्थित है, बालों को बोलते हैं, तो चूड़ा अस्य अस्ति इति चूड़ालः। जो चोटी होती है ना बालों में, जो चोटी का भाग होता है उसे कहते हैं चूड़ा। तो चूड़ालः, चूड़ा ये हो गया, ल प्रत्यय हो गया, लच प्रत्यय, और मतुप को हो ही जाएगा चूड़ाबान। ऐसे कर्णिका, जो कानों में आभूषण पहनते हैं, तो कर्णिकालः, कर्णिकाबान, जिह्वालः। एक चीज और है यहाँ पर, जैसे हमने कहा जिह्वाल, जिह्वा तो सबके होती है, तो सारे ही जिह्वाल हो गए।
लेकिन ये जो मतुब का प्रकरण है ना, एक कार्य का भी बहुत प्रसिद्ध है, मैं बताना भूल गया था। ये जो मतुब का प्रकरण चल रहा है पूरा, तो मतुब प्रत्यय किन किन अर्थों में होता है, केवल अस्य अस्ति अस्मिन् अस्ति कहने से स्पष्टता नहीं आ पाती, क्योंकि बहुत से शब्द ऐसे आएंगे जो कि सब में है, लेकिन सबके प्रयोग में वो शब्द नहीं आएगा। जैसे एक वाक्य प्राय तुम लोगों ने सुना होगा, प्रवचनों में या ग्रंथों में आते रहते हैं कि मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद। सुना है वाक्य नहीं है कि कौन सा पुरुष ज्ञान से युक्त हो पाता है। वेद माने जानता है। मातृमान पितृवान आचार्यवान पुरुषो वेद, क्या अर्थ हुआ? वेद माने वेद का अर्थ क्या है? लट लकार का है ये, प्रथम पुरुष एक वचन, विदु लटोवा, नल हो गया है तिप के स्थान पर। तो पुरुष जानता है, यानी कि ज्ञान से युक्त होता है। कैसा पुरुष? कि जो माता वाला है, पिता वाला है, आचार्य वाला है। तो माता पिता वाला कौन नहीं होता है? सभी होते हैं। आचार्य वाला भी कहीं ना कहीं स्कूल में पढ़ेगा ही, अध्यापक सबके होते ही हैं कहीं ना कहीं। तो इतने मात्र से विद्वान नहीं बनता है। तो फिर महर्षि दान ने क्या अर्थ किया मातृमान का? प्रशस्ता माता। हाँ, प्रशस्ता माता विद्यते यस्य, विदुषी या प्रशस्ता, क्योंकि प्रशंसनीय कब बनेगी? जब विदुषी होगी। ऐसे ही पिता भी विद्वान हो। तो अब ये जो मतु प्रत्यय है, ये इसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कारिका आती है कि भूम निंदा प्रशंसासु नित्य योगे अतिशायने संसर्गे अस्ति विवक्षायाम भवन्ति मतुपादयः। मतुपादयः कह करके सारे ही प्रत्यय ले लिए गए हैं पूरे पाद के अंत तक के सब। तो ये सारे प्रत्यय भूम माने अधिकता को कहने के लिए। जैसे एक शब्द आएगा आगे उदरणी कन्या, तो उदर तो सबके होता है, सारी कन्याएं उदरणी हो गई। लेकिन वहां तात्पर्य है कि जिसका पेट अंदर को है, मतलब बाहर है ही नहीं बिल्कुल भी, पिचका हुआ जैसे बोलते हैं ना, जैसे न्योली क्रिया करते हैं उस अवस्था में बन जाता है ऐसा। तो ऐसी कन्या उदरणी कन्या, तो भूम अधिकता हो गई प्रकार से उसकी। तो भूम निंदा, कहीं निंदा अर्थ में भी आता है, निंदा अर्थ में भी ये प्रत्यय होते हैं। प्रशंसा में जैसे अभी हमने कहा था कि मातृमान पितृमान इत्यादि शब्द, भूम निंदा प्रशंसासु। नित्य योगे, नित्य अर्थ में भी होता है ये। अतिशायन अर्थ में भी, अधिकता में, उदरणी में, अतिशायन में भी कर सकते हैं हम। और संसर्गे, संसर्ग अर्थ में, और अस्ति विवक्षाएं। अस्ति तात्पर्य यहाँ पर एक सामान्य रूप में किसी वस्तु की विद्यमानता को बताना। जैसे हम वृक्ष को बोलते हैं ना शाखावान, तो क्या है यहाँ पर? यहाँ ये अर्थ नहीं लेंगे हम कि भूम निंदा प्रशंसा, कुछ नहीं। भाई शाखा है उसकी, सामान्य रूप से अस्ति मात्र अर्थ लेना है बस। तो ये इन अर्थों को ध्यान में रखते हुए, जैसे यहाँ पर कहा गया हमने जिह्वालः, तो जिह्वा तो सबके होती है, तो यहाँ पर एक निंदा अर्थ में आएगा ये। या प्रशंसा अर्थ में लेंगे तो स्पष्ट अधिक बोलने वाला, प्रखर बोलने वाला है। अथवा निंदा अर्थ में लेंगे तो जो ज्यादा बकबक करता है, निरर्थक बोलता है। ऐसे जिह्वालः जिह्वावान है। जंघालः जंघावान, यहाँ प्रशस्त अर्थ में ले लो, जिसकी जंघाएं प्रशस्त हैं, पुष्ट हैं। जंघाएं सबकी हैं, लेकिन सबको शब्द सबके लिए नहीं कहा जाएगा ये। यही सारे अर्थ आगे भी घटाते रहना है। चलो आगे देखते हैं। सिद्धमादिभ्यश्च, सिद्धमादिभ्य पंचमी बहुवचनांतम च व्यपदम, ये भी गण पढ़ दिया है सिद्धमादि। तो सिद्धमादिभ्य अस्ति समानाधिकरणेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः मत्वर्थे लच प्रत्ययो भवति। अब ये जो अंतरस्याम पीछे से आ रहा है, बार बार सूत्रों में अर्थ किया जाएगा उसका वही तात्पर्य है कि मतुप तो होना ही है। तो इस तरह से अंतरस्याम ग्रहण से हम मतुप का समुच्चय करते रहेंगे सर्वत्र। प्रत्यय का विकल्प कहीं नहीं करना है अंतरस्याम के द्वारा। अब यहाँ पर सिद्धमादियों से जैसे ऊपर से लच की निवृत्ति ले ली हमने, अब सिद्धम शब्द को ही ले लो अकेला। तो सिद्धम शब्द कैसा है? अकारांत। अब यदि हम अंतरस्याम लेकर के ऊपर से और विकल्प अर्थ ले लें,
तो क्या तात्पर्य होगा? एक कि पक्ष में प्रत्यय लच प्रत्यय से धुम से विकल्प से होता है, तो दूसरे पक्ष में अत निठन से निठन भी होने लगेंगे। मतलब बेचारा रह जाएगा देखता हुआ ऐसे ही। अब यहां क्या हुआ कि अंतरस्याम से तो मतुब को ले लिया, ठीक है ना, और लक्ष्य प्रत्यय करके अतः निठनों की बाधा हो गई। अब हो गई कि नहीं हो गई? अब वो स्वयं हो गई। तो बल्कि उल्टा हो जाता अगर हम अंतरस्याम का अर्थ विकल्प कर लेते, तो कि अतः निठन तो इन्हीं ठन तो हो जाते और मतुब रह जाता। अब यहां क्या हुआ कि लच हो गया, मतुब हो गया, इन्हीं ठन रह गए, उसका अपवाद बन गया ये लच। इस तरह से अर्थ करते जाना है। तो सिद्धमम अस्य स्थिति, सिद्धम ये रोग का नाम है, कुष्ठ का एक प्रकार है ये, उसे कहेंगे सिद्धमलह, सिद्धमवान। ऐसे ही गड्डू, ये जो गले में प्राय करके पशुओं के तो देखा होगा कि बहुत भयंकर रोग हो जाता है ये पशुओं के, गाय इत्यादि के गला सूज जाता है उनका, वो खा नहीं पाते हैं कुछ भी, तो उसे हिंदी में कहते हैं घेंटुआ। घेंटू का तात्पर्य ये जो कंठ है ना, ये यही हिस्सा घेंटू कहलाता है ये। जैसे हिंदी में किसी को डराना होता है कि चुपचाप हो जाओ नहीं तुम्हारा घेंटू दबा देंगे, तो घेंटू दबा देंगे का तात्पर्य ये। तो इस तरह से घेंट ये जो है उसी के लिए कहा जाएगा गडुला या गडुमान। ऐसे ही मणि शब्द से मणिलह, मणिमान। वत्सांसाभ्याम काम बले, वत्सांसाभ्याम पंचमी द्विवचनांतम, काम बले सप्तम में वचनांतम। यहाँ दो शब्द हैं और दो ही अर्थ दिए गए हैं उसके, तो यथासंख्य कर सकते हैं हम। तो वत्स अंश इत्येताभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम यथासंख्यम कामे बले च अर्थे लच प्रत्ययो भवति। मतुब का अर्थ लेते हुए भी काम और बल, तो काम का तात्पर्य काम, ये किसी को अधिक चाहना जैसे होता है ना, काम इच्छा, तो कामना अर्थ में, काम अर्थ में, और अंश से करेंगे बल अर्थ में। अंश वैसे कहते हैं कंधा के लिए, ये जो भाग होता है ऊपर का कंधा, तो कंधे सबके होते हैं, तो यहाँ भी वही तात्पर्य, विशेष अर्थों में ही लेना है इन शब्दों को। तो उस अवस्था में यहाँ वत्स शब्द का वैसे तो बच्चा अर्थ होता है, मनुष्य का बच्चा भी है, पशु का बच्चा भी है, तो माता पिता को जो है वत्सल कह सकते हैं, लेकिन उस अर्थ में न लेकर के काम अर्थ में कहा है पाणिनि ने। तो काम अर्थ में का तात्पर्य यहाँ स्नेह अर्थ लिया गया है, इसलिए वत्स शब्द अपने अर्थ को छोड़ करके, जो कि बच्चा अर्थ है उसका, उसको छोड़ करके स्नेह अर्थ में आएगा यहाँ पर ये। तो वत्सलह का अर्थ हो गया स्नेह से युक्त, जिसके अंदर प्यार भरा हुआ है, ऐसा पिता आदि कोई भी हो तो वत्सलह। ऐसे ही अंश कंधा अर्थ होते हुए भी, क्योंकि बल अर्थ में लेना है, तो बलवान जिसका कंधा होता है, बलशाली जो पुरुष है, उसे कहा जाएगा अंसलह। तो ये भी लस प्रत्यय हो गया, और दोनों शब्दों में इन्हीं और ठन की बाधा हो गई, मतुब तो हो ही जाना है। आगे फेना दिलच्य, एक शब्द ही के लिए ही है ये सूत्र, फेन शब्द के लिए। फेनाद पंचमे वचनांतम, इलच प्रथमे वचनांतम च व्यपदम। अब यहां पर च कहा गया, तो च से ऊपर से लच ले लेंगे अब, लेकिन मतुब की बाधा तो होनी ही नहीं है। हाँ, इन्हीं ठन की बाधा अवश्य हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि लच प्रत्यय अलग से कर दिया गया है, लच कर दिया गया है, तो इन्हीं ठन नहीं हो पाएंगे, ये अपवाद बन जाएंगे अब। तो फेन शब्दात मत्वर्थे इलच प्रत्यय भवति लच च, और अनित्रस्याम जो आ रहा है उसे मतुब भी हो जाएगा, तो तीन बन जाएंगे शब्द। फेन किसे कहते हैं? झाग, झाग वाला कौन है? वो साबुन, तो फेनिल कहते हैं साबुन के लिए, फेनिलह, फेनलह, फेनवान। कभी कभी समुद्र में
बहुत सारे झाग उठ जाते हैं, देखा होगा किनारे की तरफ को, नदियों में भी जहाँ पानी बाहर से गंदा इत्यादि आ जाता है ना, तब हो जाता है ऐसा। शुद्ध पानी में तो नहीं होंगे झाग इस प्रकार के। झाग जो होती है ना, गंदगी होती है एक प्रकार की, वो बुलबुले वाले वो अलग चीज है, वो तो वायु भर जाती है वैसे में और फूट जाते हैं। लेकिन झाग के रूप में जो होता है वो गंदगी होती है। जैसे गन्ने का रस है और उसको गुड़ बनाने के लिए जब कढ़ाई में डालते हैं, अग्नि जलाते हैं, तो देखा होगा प्रारंभ में उसमें बहुत झाग उठते हैं ऊपर। फिर उसको थोड़ा दूध की मात्रा डाल करके और कुछ जड़ी बूटियां भी ऐसी होती हैं उनको डालते हैं, तो वो झाग और अधिक बढ़ जाते हैं। वो क्या होता है, जो गंदगी होती है रस में, मिट्टी आदि, वो सब छंट करके ऊपर को आ जाती है, फिर उन झागों को हटाया जाता है, तब शुद्ध होता है वो। चीनी की चाशनी बनाते हैं तब भी ऐसा होता है, क्योंकि चीनी भी शुद्ध नहीं होती है ये, इसमें भी अशुद्धियां रह जाती हैं कुछ। तो चीनी की चाशनी बनाओ तो प्रारंभ में उसमें झाग आएंगे, तो थोड़ा सा दूध की मात्रा डालो हल्की सी, वो सारी गंदगी कट करके ऊपर को आ जाएगी, छंट करके उसको हटा देते हैं झागों को फिर। तो ये है फेनल, साबुन मत होते ही हैं। आगे है लोमादि पामादि पिच्छादिभ्यः शनिलचः। इसमें 3 गण हैं, 3 ही प्रत्यय हैं, इसलिए यथासंख्य हो जाएगा। तो लोमादि पामादि पिच्छादिभ्यः पंचमी बहुवचनांतम, शनिलचः प्रथमा बहुवचनांतम। लोमन शब्द है, उससे लोमादि गण बनाया गया। पामन शब्द आ रहा है, ये पामादि गण का प्रथम शब्द है। ऐसे ही पिच्छ शब्द से पिच्छादि गण बनाया गया है। ये तीनों में शब्दों का संचयन कर दिया गया है अलग अलग प्रकार से, जो जो प्रत्यय जिससे करना है। तो लोमादिभ्यः पामादिभ्यः पिच्छादिभ्यश्च यथासंख्यम श न इलच इत्येते प्रत्यया भवन्ति मत्वर्थे। तो लोमादियों में पहला शब्द हो गया लोमन, अनंत है ये, लोम कहते हैं बालों के लिए। अब जैसे हम कार्य का पीछे बोले थे, भूम निंदा प्रशंसा सु, तो भूम अर्थ में हो जाएगा यहाँ अधिक अर्थ में, जिसके लोम अधिक हैं। होता है किसी किसी के शरीर में कुछ अधिक रोम होते हैं, मात्रा अधिक होती है उनकी, तो इससे हो जाएगा श प्रत्यय, तो लोमशः, और मतलब तो हो ही जाना है, तो लोमवान। ऐसे ही पामन शब्द है, तो पामन ये पामा रोग होता है, ये शायद त्वचा संबंधी होता है ना पामन रोग, अगर किसी को पता हो तो। और तो उससे यहाँ खुजली, है, खुजली। हाँ खुजली, ठीक है। तो उससे प्रत्यय कौन सा हो जाएगा, न। तो न प्रत्यय होकर के पामन, पामन, नकार का लोप हो जाएगा, लोप प्रातिपदिकांत से, वो तो लोमन में भी हो जाएगा नकार का लोप तो। और मतुब करेंगे तो पामवान। पिच्छ शब्द आता है, पिच्छ, तो पिच्छ जो जो जगह जगह एक रपटन जैसी भूमि होती है, जहां व्यक्ति रपट जाता है, तो उस भाग को बोलते हैं, वहां पर जो रपटन होती है उसको बोलते हैं पिच्छ, रपटन भाव में। और पिच्छ जिसमें है, जिस स्थान पर है, वो स्थान कहलाएगा पिच्छिलः। यहाँ हो गया इलच प्रत्यय, श न इलच, तो पिच्छिलः, और मतुब करेंगे तो पिच्छवान। आगे है प्रज्ञा श्रद्धार्चाभ्योण। प्रज्ञा श्रद्धार्चाभ्यः पंचमी बहुवचनांतम णः प्रथम एकवचनांतम। प्रज्ञा श्रद्धा अर्चा, 3 शब्द हैं इसमें। इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः मत्वर्थे णः प्रत्ययो भवति। तो प्रज्ञा से ण प्रत्यय करके प्रज्ञा कहते हैं बुद्धि को। प्रज्ञा अस्य अस्ति और अस्मिन् अस्ति भी लगा सकते हैं, दोनों प्रकार से विग्रह हो जाएगा। तो वह व्यक्ति कहलाएगा प्राज्ञ, विद्वान को कहते ही हैं। मतुब करेंगे तो मकार को वकार होकर के प्रज्ञावान। अब यहाँ जहां कहीं भी ऐसे प्रत्यय आ रहे हैं ये, और यदि कोई शब्द अन्य किसी गण में पड़ा हो या अकारांत के रूप में कहीं पर भी हो,
तो वहां अन्य प्रत्ययों की बाधा हो जाएगी, मतुप की बाधा कहीं नहीं होनी है। अब ये जो प्रज्ञा शब्द है ये पीछे पिछादी गण में भी आ चुका है ये। तो पिछादी गण में आ चुका है तो इसका अर्थ है वहां इलज की प्राप्ति हो रही थी, और अन्य शब्दों से जो है वहां तो मतुप की प्राप्ति हुई है ही, होना ही है वो तो उस रूप में यहाँ पर ऋणा प्रत्यय हो जाएगा। ये तो हो गया इसका। तो प्राज्ञ है प्रज्ञावान, और श्रद्धा शब्द से श्रद्धा अस्य अस्ति या अस्मिन अस्ति, तो श्रद्धा शब्द का अर्थ पीछे भी कई बार कर चुके हैं हम। सत्यता से युक्त किया गया कर्म, ठीक है ना, वो हो गया श्रद्धा। और दूसरा अर्थ लेंगे श्रद्धा से युक्त होना, केवल भाव में, केवल भाव मात्र बस, यानी कि सत्यता से युक्त होना। तो सत्यता से युक्त होने का भाव जिसके अंदर है वह मनुष्य कहलाएगा श्राद्ध। तो हम इसको और खोलना चाहें तो क्या खोलेंगे? श्रद्धेय बोलते हैं ना हिंदी में, संस्कृत में भी बोलते हैं श्रद्धेय, लेकिन श्रद्धेय में तो हमने धा धातु से ही वो क्या वो उससे कृत्य प्रत्यय कर लिया, ठीक है ना, श्रद्धेय श्रद्धा के योग्य। तो वही अर्थ इसका श्राद्ध का है और श्रद्धावान। ऐसे ही अर्चा सत्कार भाव में करेंगे, अप्रत्यय स्त्रीलिंग में होता है ना, स्त्रियामित्तिन के अधिकार में। तो अर्चा, और अर्चा से फिर यहाँ पर यानी कि सम्मान या सत्कार जिसके अंदर है उसे कहेंगे आर्चः या अर्चावान। तो केवल मतुप की प्राप्ति थी इसमें, प्रणा प्रत्यय का भी विधान हो गया। आगे है तपः सहस्राभ्याम विनीनी। तपः सहस्राभ्याम पंचमी द्विवचनांतम, विनीनी प्रथमा द्विवचनांतम। इसमें दो शब्द हैं और दो ही प्रत्यय हैं, यथासंख्य कर लो। तो तपस सहस्र इत्येताभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम यथासंख्यम विनी इनि इत्येतो प्रत्ययो भवतः मत्वर्थे। अब यहां पर तपस शब्द असंत है। असंत का सूत्र एक और भी आएगा, बताओ कौन सा आएगा? प्रारंभ में ही उसके अस है सूत्र में, अस माया मेधा सृजो। तेरे नाम की एक बार व्याख्या हो रही थी तो यही सूत्र तो बताया था मैंने, भूल गई। अस माया मेधा। हाँ, तो तपस शब्द जैसे है असंत है ये, तो असमाया मेधा सजो विनी का बन गया ये विषय। तो फिर विनी तो उससे हो ही जाना था, फिर यहाँ क्यों कर रहे हैं ये? ये प्रश्न उठेगा ना कि असंत होने से। और दूसरा ले लो, दूसरा शब्द क्या है? सहस्र। तो सहस्र अकारांत है, तो अकारांत होने से अतः निधन से इन्हीं हो ही जा रहा था। देखो दो ही प्रत्यय आ रहे हैं यहाँ पर, भाई विन आ रहा है तपस से, ये अस्माया मेधा से जो बिनी से हो जाता। सहस्र से इन्हीं कर रहे हैं, ये अतः निधन से हो जाता। तो दोनों दोनों बेकार हो गए नहीं ये? हैं? दोनों बेकार हो गए ना कहना। अब हुआ क्या, क्योंकि समस्या तो आ गई ना, ये सूत्र ही निरर्थक हो गया। और मतुब की बाधा तो करनी नहीं है कहीं, वो तो सर्वत्र हो ही जाना था। तो मतुब भी हो जाना था, तपस से विन भी हो जाना था, और सहस्र से इन भी हो जाना था। लेकिन इस सूत्र की अनुवृत्ति यानी कि तपः सहस्राभ्याम की आगे ले जानी है। अब आगे ले जानी है तो अणच सूत्र जैसे आ रहा है ना, वहां पर इसकी अनुवृत्ति ले जाएंगे। तो अण प्रत्यय करेंगे कि नहीं? अब अण प्रत्यय करेंगे, और यहां पर ये विनी और इनी कहे न जाए, क्योंकि प्रश्न ये भी तो बनेगा कि आपको अनुवृत्ति देखो, विनी और इन तो यूं ही सिद्ध हैं, आपको अण ही तो करना था,
तो अण करने के लिए आप इसकी अनुवृत्ति न ले जा करके सूत्र ही बना देते, तपः सहस्राभ्याम अण, ये सूत्र बन जाता। अब क्या होता, अब ये होता कि तपस और सहस्र से अण हो जाता और विन और इन की बाधा हो जाती कि नहीं, मतलब की बाधा तो नहीं होनी है, इसलिए यहां पर विन और इन को पहले ही सुरक्षित कर दिया गया और अण आगे कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये सूत्र विनी और इनी प्रत्यय करने के लिए नहीं है, नया प्रत्यय, अपितु जो प्रत्यय आगे प्राप्त हो रहे हैं उनको न रोकने के लिए है, क्योंकि अण सूत्र रोक लेगा उनको फिर अणचा। तो इस तरह से अब क्या हुआ कि तपस से विन हो गया, आगे अण कर लेंगे, सहस्र से इन हो गया, आगे अण कर लेंगे, और मतुब भी, तो तीन तीन शब्द बन जाएंगे अब ये। तो दो तो यही बना लो, जैसे तपः से अस्थिर तपस्वी, और मतुब करेंगे तो, लेकिन प्रयोग उसका मिलता नहीं है, क्योंकि प्रयोग के ऊपर भी होता है, निर्भरता होती है, क्योंकि इति शब्द इसीलिए कहा गया तदस्यास्त्यस्मिन्निति, इति विवक्षा के लिए ही होता है। अच्छा, एक बात तो ये होगी, दूसरा ये है कि सहस्र से इनी तो हो जाता, लेकिन अण रोक देता उसको, और ठन को नहीं रोक पाता अण, नहीं ठन को भी रोक देता। अच्छा, दूसरा ये है कि यहां जब इनी कह दिया हमने सहस्र शब्द से, और आगे अण सूत्र आ रहा है, अब क्या होगा कि सहस्र शब्द से ठन रुक गया, सहस्रिक नहीं बोलेंगे अब, सहस्र से इनी प्रत्यय होगा और आगे अण हो जाएगा। तो आगे सूत्र आ गया अणच, यानी कि तपः सहस्राभ्याम अण प्रत्ययो भवति मत्वर्थे। तो अब जैसे पीछे बनाया था तपस शब्द से तपस्वी, और यहां बन जाएगा, यहां क्या बन जाएगा, तापसः, अर्थ वही है, सहस्र से सहस्री, और यहां बन जाएगा सहस्र। जिसके पास सहस्र है, क्या है सहस्र, कुछ भी हो सकता है, सहस्र संख्या, गायें सहस्र हैं, या धन है सहस्र, क्या है, जो कुछ भी है, यहाँ तो एक सामान्य शब्द के रूप में ले लिया है। और तपस तो जो उसके अंदर तप का भाव है, तपस्वी बनता ही है, तपः अस्य अस्ति या तपः अस्मिन् अस्ति। आगे है सिकता शर्कराभ्याम च, अब इसको अण को ले गए आगे, तो सिकता शर्कराभ्याम पंचमी द्विवचनांतम च व्यापदम, सिकता शर्करा इत्येताभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम मत्वर्थे अण प्रत्यय भवति। तो अण प्रत्यय जब कर लिया सिकता शब्द से, सिकता किसे कहते हैं, जो रेत होता है ना, सिकता, तो सिकता अस्य अस्ति या अस्मिन् अस्ति, जैसे घट के लिए कहा गया है सईकतो घटः, तो सईकतो घटः के दो अर्थ हो सकते हैं, कि एक तो घट ऐसा बनाया गया है कि जिसकी मिट्टी में रेतीलापन अधिक है, क्योंकि रेतीलापन अधिक होता है ना, तो उस घट को जब पकाते हैं तो चमक आती है उसमें, थोड़ी सी रेत के कण चमकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा कमजोर भी रहता है, वो फूट जल्दी जाता है, और जो वैसी अच्छी मिट्टी का बना होता है वो पकने के बाद फिर फूटता नहीं है काफी लंबे काल तक। लेकिन एक लाभ भी होता है, जो सईकत घट होते हैं ना, उसमें जल अधिक शीतल रहता है, कारण क्या है कि उसके जो छिद्र होते हैं वो अधिक खुले हुए रहते हैं, और छिद्र अधिक खुले होने से ही जब वायु अंदर प्रवेश करती है तभी जल ठंडा होता है, और जो वैसी चिकनी मिट्टी के बनाए जाएंगे तो उनके रोम जो छिद्र होते हैं जो, वो सारे बंद हो जाते हैं, तो जल शीतल नहीं रह पाता है उनमें, तो सईकत घट अच्छा माना जाता है। शर्करा, शर्करा जिसमें अधिक होती है, शर्करा जैसे वो होता है ना एक जो, क्या कह सकते हैं उसको, जैसे जो है गन्ने के रस की भी पैर में शर्करा चुभने वाले छोटे छोटे कंकड़, है, पैर में चुभने वाले छोटे छोटे, नहीं वो नहीं, मधु का विशेषण यहाँ लेना है हमें, मधु जो मीठा जो है ना, शहद, तो वो कैसा है, शार्करम, जिसमें
यूं समझ लो कि जिसमें कुछ खुरदरा सापन है, ऐसा मधु होता है ना, दानेदार जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में, दानेदार, कुछ खुरदरा खुरदरा सा दिखाई देगा, इसमें कण से दिखाई देते हैं। एक ऐसा मधु होता है बिल्कुल घुला हुआ चिकना। तो अलग अलग प्रकार के फूल होते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ना, जो जैसे लैक्टोजन बनाते हैं। तो वो जो एक मिठास, ये मिठास का पदार्थ होता है, वो जिसमें क्रिस्टल अधिक होते हैं, वो शर्करा, शारकरम मधु कहेंगे उसको। क्योंकि जिसको तुमने अभी कहा था, ये कंकड़ वाली जो बात है, वो अगले सूत्र में आ रही है। तो अगला सूत्र है देशे लुबि लचौच, देशे सप्तम एक वचनांतम, लुबि लचौ प्रथमा द्विवचनांतम च व्यापकम। अब यहाँ पर ऊपर से यही शब्द तो लेंगे हम, सिकता और शर्करा। अब देश, देश को कहा जा रहा है ये, तो सिकता शर्करा शब्दाभ्याम देशे अभिधेये लुप इलच इत्येतो प्रत्यय भवतः अणच, और जो अंतरस्याम आ रहा है वो मतुप का समुच्चायक होगा, और च से ले लिया अण भी, और लुप इलच यहाँ कह दिए। अब देश को कहना है यहाँ, जैसे पीछे था सही कतो घटः और शार्करम मधु, लेकिन यहाँ जब बनाएंगे हम, तो लुप जो कहा जा रहा है, तो लुप तो प्रत्यय के अदर्शन की संज्ञा है। अब अदर्शन करें किसका, तो जो भी विधान किया गया है जिस प्रत्यय का, उसका लुप कर देंगे। जैसे मतुप है तो वो भी सामान्य रूप से उसका लुप हो जाएगा है, और इधर ये अण प्रत्यय कर रहे हैं, उसका भी लुप हो जाएगा। तो एक तरह से यहाँ पर अब कितने बन जाएंगे शब्द, जैसे सिकता, अब यहाँ पर बालू अर्थ लेना है यहाँ, ठीक है ना, बालू तो वहां भी था सही कतो घटा में। तो सिकता अस्मिन विद्यन्ते, जिसमें सिकताएं अधिक हैं, ऐसा जो स्थान है, देश है, तो प्रत्यय कोई सा भी कर लो, मतुप कर लो अथवा अणा कर लो, वो अण कर लो, दोनों में से किसी को भी करके उसको हटा दिया गया। तो शब्द बन गया केवल सिकता देश, यानी कि सिकता वाला देश। अच्छा, अब दूसरा प्रत्यय क्या था यहाँ पर, इलच। तो इलच करेंगे तो सिकतिला बन गया एक पक्ष में, अण करेंगे तो सही कतः, तो तीन बन गए ना, सिकता सिकतिला सही कतः, तीन तो ये बन गए। अब यहाँ पर जो मतुब आ रहा है वो हो ही जाना है, तो तीन तो हो गए प्रत्यय वाले, एक हो गया बिना प्रत्यय का, चार हो जाते हैं पूरे। यही सारी चारों बातें शर्करा में घटा लो। अब यहाँ कंकड़ अर्थ ले लो शर्करा का, तो शर्करा अस्मिन विद्यन्ते, यानी कि देश, तो शर्करा देश प्रत्यय का लुप हो गया, शर्करिलह शार्कर शर्करावान। तो लुप किसका करना है, ये जब प्रश्न उठता है, तो यही जो तीन प्रत्यय हैं हमारे पास में, इन्हीं में से किसी का लुप कर दो। चलो आगे, दंत उन्नत उरच, दंत प्रथमैकवचनान्तम, उन्नतः प्रथमैकवचनान्तम, उरच प्रथमैकवचनान्तम। यहाँ सूत्र की संरचना को देखते हुए हम दंत शब्द को दो प्रकार से बोल सकते हैं, प्रथमांत भी कह सकते हैं, सप्तम्यंत भी कह सकते हैं। लेकिन चाहे सप्तम्यंत बोलें या प्रथमांत बोलें, मानना यही पड़ेगा कि पंचमी के अर्थ में प्रथमा है या पंचमी के अर्थ में सप्तमी है, क्योंकि प्रत्यय करना है ना, इससे प्रातिपदिक है, प्रत्यय करना है। तो दंत प्रातिपदिकात उन्नत समानाधिकरणात् उरच प्रत्यय भवति मत्वर्थी। उन्नत का तात्पर्य उठा हुआ, तो जिसके दांत थोड़े उठे हुए रहते हैं, तो दंता उन्नता अस्य संति इति दंतुरः, उरच प्रत्यय हो गया। अब यहां जब किसी विशेष अर्थ में कोई प्रत्यय किया जाता है, तो उस अवस्था में फिर मतु प्रत्यय से वो अर्थ नहीं निकल पाता है, ठीक है ना। तो ऐसे सूत्रों में, जैसे ये पहला इस तरह से आया है कि यहाँ मतुप करके इसका प्रयोग यदि करेंगे भी, तो उन्नत अर्थ नहीं आ पाएगा, क्योंकि उरच प्रत्यय उन्नत अर्थ में हो रहा है ये। तो विशेष अर्थ जब कहा जाता है, वो मतुप से नहीं निकल पाएगा, यहाँ मतुप की बाधा हो जाती है। दंतवान से वो अर्थ नहीं निकलेगा जो दंतुर से निकल रहा है। आगे है ऊष सुषि मुष्क मधो रह। ऊष सुषि मुष्क
मुष्क मधोह पंचम एकवचनांतम रह प्रथम एकवचनांतम। समाहार द्वंद्व है ये, लेकिन पुल्लिंग में प्रयोग कर दिया गया है। तो ऊष, सुषि, मुष्क, मधु इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः मत्वर्थे रह प्रत्ययो भवति। अब यहां जो शब्द आ रहे हैं, तो जैसे ऊष शब्द है, तो ऊष किसे कहते हैं? ऊष उस स्थान, उस मिट्टी को बोलेंगे ना कि जहां पर पैदावार नहीं हो पाती है। एक शब्द आता है उसके लिए हिंदी में रे, रे कह देते हैं, जहां रे अधिक होती है ना, अगर किसी को ध्यान हो तो वहां पर बंजर भूमि बन जाती है। वो उसको फिर किसी अन्य प्रकार के उपाय करके उसको उपजाऊ भूमि बनाया जाता है। तो ऐसा जो क्षेत्र होता है उसे कहा जाएगा ऊषरम क्षेत्रम, ऊष से युक्त। सुषि का तात्पर्य होता है छिद्र। काष्ठ अनेक प्रकार के होते हैं, कुछ काष्ठ ऐसे होते हैं जिनमें छिद्र अधिक होते हैं, जिसको तोड़ो जल्दी टूट जाते हैं, लेकिन कुछ काष्ठ ऐसे होते हैं कि तोड़ो तो टूटेंगे ही नहीं, बहुत कठोर होते हैं, तो उनको नहीं कहा जाएगा सुशिर। तो सुशिरम काष्ठम इनके छिद्र वाला काष्ठ है। जैसे सेंजल का पेड़ देखो ना, सेंजल का जो वृक्ष होता है सेंजनी, तो उसका वो तोड़ो लकड़ी ऐसी टूट जाती जरा देर में। बंदर चढ़ जाए तो वो शाखाएं सब यहाँ है हमारे पास में, और बंदर उसको होने ही नहीं देते। वो चढ़ जाते हैं, वो झुकाते हैं, वो टूट जाता है बार 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 बार। लेकिन वो इतना जिद्दी है कि कहीं भी उसके टुकड़े गिरा दो वहीं से नए अंकुर निकल आएंगे उसमें। ऐसे ही मधु शब्द है, तो मधु, मधु से बन जाएगा। हाँ, मुश्क आ गया। तो मुश्क वो होता है जो पशु का मुंह बांध देते हैं ना, जिससे वो जो बच्चे होते हैं ना गाय के या भैंस के बच्चे, तो गाय अधिक चाहती है अपने बच्चे को भाई मेरे पास रहे, लेकिन वो शैतान इतनी होती है कि वो हर समय दूध पिलाती रहती है फिर उसको। अब दूध पिलाती रहती है तो ग्वाला दूध कहाँ से लेगा? तो क्या करते हैं उसका उपाय कि बच्चे के मुंह में एक रस्सियों का जो जाल सा बना करके वो बांध देते हैं, उसे कहते हैं मुश्क। तो जिसके मुश्क बांध दिया गया है वो उस कहेंगे मुश्करह पशु। अब वो क्या होता है, दूध नहीं पी पाता बेचारा वो, जब तक गाय के पास रहेगा तब तक। लेकिन खा भी तो नहीं पाएगा कुछ है, तो खाने के लिए खोलना पड़ेगा उसको, तो अलग बांधेंगे फिर। मधु से मधुर बन जाएगा, ठीक है ना। मधु माने मिठास, और जिसमें मधुर है, मिठास है, वो मधुरः, जैसे गुड़ हो गया। तो ये जो शब्द आ रहे हैं ना सारे, इसमें आवश्यक नहीं है कि मतुप, यदि मिलता है मतुबंत प्रयोग और उससे अर्थ वैसा निकल जाता है, तो उस तरह से उसका प्रयोग हो सकता है मतुप का भी। और भी कुछ शब्द बन जाते हैं, जैसे र प्रत्यय का यहाँ प्रकरण चल रहा है, तो वार्तिककारों ने अनेक सूत्रों में ये भी कह दिया है कि अन्य शब्दों से भी ये प्रत्यय कर लेना चाहिए, अन्य शब्दों से भी, अन्य भी दृश्यते, ऐसे करके कुछ वार्तिकों के माध्यम से अन्य शब्दों से भी। जैसे हम र को देखें तो एक शब्द बहुत चलता है हिंदी में, जैसे मुखर बोलते हैं ना, मुखर। जो व्यक्ति अधिक बोलने वाला है, स्पष्टता से अपनी बात रखता है सबके सामने, तो ये व्यक्ति बहुत मुखर है ना। तो मुख तो सबके होता है, लेकिन यहाँ विशेष अर्थ में आ गया, जो मुख से अधिक बोलता है स्पष्टता से, बिल्कुल। ऐसे ही कुंजर शब्द मिलता है एक, जिसकी आंखें थोड़ी वैसी होती है ना, कुछ अन्य कलर को लिए हुए, जैसे प्रायः अंग्रेजों की देखते हैं हम लोग, तो उसको कह देते हैं कुंजर। चलो आगे। हाँ, एक शब्द और प्रसिद्ध है, नगर बोलते हैं हम लोग, नगर। अब नगर कितना प्रयोग में आता है, लेकिन नगर का अर्थ क्या होगा वास्तव में देखा जाए तो नग शब्द से र प्रत्यय करके, नग किसे कहते हैं? नग क्षति थी, नग पहाड़ इत्यादि होते हैं ना जो, उनको नग कह देते हैं। तो इसका तात्पर्य है कि नगर ऐसे होते थे पहले जिनके आसपास में पर्वत होते थे।
अब तो सर्वत्र प्रयोग होने लगा है उसका। ऐसे ही पांडुर सुना होगा, पीले रंग से युक्त। तो ये सब जो र जहां आता है ना, ये एक संकेत दे दिए हैं पाणिनि ने, ये प्रत्यय कर करके। लेकिन ऐसा कोई बाधा नहीं है कि इतने ही प्रातिपदिकों से होना है, अन्यों से भी मिल सकते हैं। चलो आगे देखते हैं। द्युद्रुभ्याम मह, द्युद्रुभ्याम पंचमी द्विवचनांतम, मह प्रथम वचनांतम। द्यु ध्रुव, अब यहाँ पर दो प्रकार से ले सकते हैं हम, या तो अव्युत्पन्न प्रातिपदिक द्यु ले लें, या फिर दिव शब्द से जो है ना, दिव शब्द को जब समास करेंगे तो द्यु आदेश हो ही जाए, उसका दिव उत से उकार हो ही जाएगा पद के अंत में। उस अवस्था में दिव शब्द को भी ले सकते हैं, वो तो व्युत्पन्न प्रातिपदिक है। केवल द्यु ले सकते हैं, तो इन्होंने केवल द्यु मान करके अर्थ ले लिया, ये द्यु ध्रुव इत्यताभ्याम, क्योंकि अकेला द्यु शब्द ऐसे नहीं मिलेगा। वो दिव शब्द का ही जब रूप चाहते हैं, द्यौः द्यावौ द्यावः, या अकेला जो है द्यौः दिवौ दिवः, ऐसे भी चलता है रूप इसका, दोनों प्रकार से है। तो व्युत्पन्न अव्युत्पन्न दोनों तरह से ले सकते हैं यहाँ पर, लेकिन अर्थ इसका लेना है हमें प्रकाश। तो द्यौः अस्मिन् अस्ति या अस्य अस्ति, ऐसे विग्रह कर लेंगे अगर दिव शब्द को मानेंगे तो। और अव्युत्पन्न द्यु शब्द मानेंगे तो द्युः अस्य अस्ति या अस्मिन् अस्ति, ऐसे विग्रह हो जाएगा। दोनों तरह से कर सकते हैं। तो उसे कहेंगे द्युमः, म प्रत्यय हो गया, ये सूर्य का वाचक हो गया। तो यहाँ पर जो है ना, ये भी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो रूढ़ बन जाते हैं किसी विशेष अर्थ को कहने के लिए, वहां पर भी मतुब को नहीं ले पाएंगे। अब जो अर्थ द्युम से निकल रहा है वो द्युमान से नहीं निकलेगा। विशेष करके हम द्रु शब्द के साथ घटा सकते हैं, जैसे द्रुम शब्द है, वृक्ष को बोलते हैं ना द्रुम, क्यों बोलते हैं कि द्रु का अर्थ होता है शाखा, और शाखा जिसकी है उसे कहेंगे द्रुम। अब यहाँ पर हम मतु प्रत्यय करके ये अर्थ निकालेंगे, नहीं निकलेगा। तो इस तरह से मतुप का समुच्चय यहाँ नहीं करते। ये दोनों शब्द रूढ़ हैं, ये द्युम और द्रुम। आगे है केशाद वो अनितरस्याम, केशाद पंचम एक वचनांतम, वह प्रथम एक वचनांतम, अनितरस्याम सप्तम एक वचनांतम। केश प्रातिपदिकात् मत्वर्थे वह प्रत्यय भवति अन्यतरस्याम। अब देखो यहां विचार करके देखो, एक तो अनितरस्याम पीछे से आ रहा है जो कि मतुप का समुच्चायक कहलाएगा, एक अन्यतरस्याम यहां कह दिया, ये व प्रत्यय का विकल्प करेगा। अब व प्रत्यय का विकल्प करेगा तो दूसरे पक्ष में क्या होगा कि केश शब्द अकारांत है, तो अतः निठनों से इन्हीं और ठन भी हो जाएंगे। ये है तात्पर्य। तो केश तो सबके होते हैं, तो यहाँ पर भूमनिंदा प्रशंसासु, प्रशंसनीय अर्थ में लेंगे, यानी प्रशस्ता केशः अस्य सन्ति इति केशवः। इन्हीं करेंगे केशी, ठन करेंगे केशिकः, मतुप करेंगे तो केशवान। चार शब्द बन गए इसमें। अब यहाँ पर भी बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनसे व प्रत्यय दिखाई देता है हमें, तो यहाँ भी वही बात बोलेंगे कि ये व प्रत्यय है, अन्य शब्दों से भी मिल जाता है, यानी व प्रकरणे अन्येभ्योऽपि दृश्यते इति वक्तव्यम। ऐसे ऐसे वार्तिक दे दिए गए। जैसे राजीव शब्द सुना होगा, राजीव नाम होते हैं बहुतों के, तो राजी से व प्रत्यय करके राजीव। अर्णव सुना है ना, अर्णव समुद्र को बोलते हैं, तो अर्णस असंत है ये, वहां भी व प्रत्यय किया गया, और अर्णस के सकार का लोप भी। इसका एक वार्तिक आता है, अर्णसो स लोपश्च, लोप कर दिया सकार का और व प्रत्यय हो गया, अर्णव बन गया। आगे है गांड्य जगात संज्ञायाम, गांड्य जगात पंचम एक वचनांतम, संज्ञायाम सप्तम एक वचनांतम। इसमें गांडी ह्रस्वीकारांत भी ले सकते हैं, संधि में कोई अंतर नहीं आएगा, और दीर्घीकारांत भी ले सकते हैं, तो दोनों तरह से अर्थ हो जाता है इसका। दूसरा शब्द है अजग, तो गांडी अजग इत्येताभ्याम मत्वर्थे संज्ञायाम विषये वह प्रत्ययो भवति। अब यहां भी संज्ञा कह दिया गया है तो मतुप नहीं ले पाएंगे अब।
तो एक संज्ञा विशेष हो गई है, धनुष का नाम होता है गांडीव। अब इसमें व्युत्पत्ति से वैसे अर्थ नहीं निकाला जाएगा क्योंकि संज्ञा है ये, तो गांडीवम। ऐसे ही अजग शब्द से भी ये भी धनुष का ही वाचक है, लेकिन दोनों के अलग अलग प्रकार हैं ये। जैसे गांडीव तो किसका हो गया, धनुष, अर्जुन का। और अजगब जो है अजग शब्द से बनाया है वह प्रत्यय करके, तो ये हो गया शिव का धनुष। अजगबम धनु हो, गांडीवम धनु हो, दोनों के अलग अलग हो गए। तो इन दो शब्दों को बनाने के लिए ये सूत्र है। कांडांडा दीरन नीरचौ, कांडांडात पंचम एकवचनांतम, ईरन नीरचौ प्रथमा द्विवचनांतम। दो शब्द यहाँ लिए गए, दो प्रत्यय हैं, यथासंख्य हो जाएगा कांड अंड। इत्येताभ्याम मत्वर्थे यथासंख्यम ईरन ईरच इत्येतौ प्रत्ययो भवतः। तो कांड, कांड शब्द से बन जाएगा ईरन ईरच, दोनों में केवल स्वर का अंतर आएगा, दोनों का ईर ही शेष रहेगा, तो कांडी रहा। और अंड शब्द से अंडी रहा। अब ये जो सूत्र हैं सारे, ये जहां अकारांत, जैसे इसमें दोनों अकारांत शब्द हैं, कांड भी और अंड भी, तो अतः इन्हीं ठनों का ये अपवाद हो गया। और मतुप का यदि संभव है, संज्ञा इत्यादि नहीं है, तो उसका भी प्रयोग मिल सकता है। आगे है रजः कृष्यासुति परिषदो वलच। रजः कृष्यासुति परिषदः पंचम एकवचनांतम, वलच प्रथम एकवचनांतम। रजस कृषि आसुति परिषद इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः मत्वर्थे वलच प्रत्ययो भवति। तो रजस शब्द से ये स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है इसका, रजस्वला स्त्री, रजस से युक्त। ऐसे ही कृषि कहते हैं खेती के लिए, ह्रस्वकारांत शब्द है ये, लेकिन वलच प्रत्यय करते हैं तो तीसरे पाद में जो छठे अध्याय का है, उत्तर पदे का अधिकार जहां चलता है, वहां एक सूत्र है वले, छोटा सा, तो वलच प्रत्यय जब आगे आता है तो पूर्व शब्द को दीर्घ हो जाता है। तो कृषि वल, किसान हो गया जिसकी खेती होती है। कुटुंब को भी कह सकते हैं कृषि वलह कुटुंबी। ऐसे ही एक शब्द है आसुति। आसुति जो है ये शराब, मद्य, तो उससे युक्त, आसुति वलह है, यहां भी वलच से, वले से दीर्घ हो जाएगा। और परिषद, ये तो हलंत शब्द है, इससे वलच प्रत्यय करके परिषद वलह। तो परिषद क्या है, सभा, तो सभा से युक्त कौन, राजा आदि, ये बन गए शब्द। आगे है दंत शिखात संज्ञा। यहाँ वलच प्रकरण में और शब्दों से भी हो जाता है, यहाँ भी ऐसा ही वार्तिक दे दिया गया है कि वलच प्रकरणे अन्य भ्योपि दृश्यते इति वक्तव्यम। तो भ्रातृबल, पुत्र बल, ऐसे करके और शब्द भी मिल सकते हैं। दंत शिखात संज्ञायाम, दंत शिखात पंचम एकवचनांतम, संज्ञायाम सप्तम एकवचनांतम। अब संज्ञा कह दिया है तो फिर मतुप नहीं करेंगे अब। तो दंत शिखा इत्येताभ्याम मत्वर्थे संज्ञायाम विषये वलच प्रत्यय भवति। अब दंत सबके होते हैं, लेकिन यहाँ बड़े दांत के लिए कहा जाएगा दंतावलह। यहाँ भी वले से दीर्घ हो जाएगा। हाथी को कहा जाता है, उसका तो बहुत ही बड़े दांत होते हैं दोनों। ऐसे ही शिखा शब्द से भी यहाँ पर, तो शिखावलम नगरम, नगर को कहा गया है। अब यहाँ शिखा से क्या ले सकते हैं, या तो जहाँ पर झंडा इत्यादि लगा हो उस रूप में ले सकते हैं, और अन्य कोई अर्थ निकले। अब ये प्रसंग प्रयोग के आधार पर है, कहाँ कैसा प्रयोग हुआ है। ऐसे ही स्थूणा, तो स्थूणा भी शिखा वाला, शिखा वाली स्थूणा, ये जिसके ऊपर कोई ध्वज लगा दिया गया है, तो ऐसी स्थूणा को कहेंगे शिखा वाला स्थूणा। आगे है ज्योत्सना तमिश्रा श्रृंगणो जस्विन नूर्जस्वल गोमिन मलिन मलीमसाह प्रथमा बहुवचनांतम। इसमें सारे शब्द बने बनाए पढ़ दिए गए हैं, तो निपातन कहा जाएगा। शब्द हैं ज्योत्सना, तमिश्रा, श्रृंगीण अकारांत, ऊर्जस्विन, ऊर्जस्वल,
ये दो बनाए गए हैं इससे। गोमिन, मलिन, मलीमस, ये भी दो हैं। इत्येते शब्दाः मत्वर्थे निपात्यन्ते। अब अलग अलग प्रत्यय की कल्पना की जाएगी इसमें, और कुछ कार्य भी अलग अलग। अब शब्द है मूल ज्योतिष, जो ज्योतिष से यहाँ पर बनाया गया है ज्योत्सना। मत्वर्थ क्या निकलेगा? प्रकाश से युक्त। तो ज्योतिष में उपधा का लोप कर दो, यानी एकार हट गया, तो क्या रह गया? ज्योत, और आगे सकार है ही अंत में, ज्योत्स, और न प्रत्यय कर लो, स्त्रीलिंग में टाप करके ज्योत्सना। चांदनी होती है ना, चंद्रमा का जो प्रकाश, ऐसे ही तमस शब्द, तो तमस से युक्त, अंधकार से युक्त, यहां पर क्या करना होगा? म में जो अ है उपधा, उसको इकार कर दिया गया, र प्रत्यय है, और स्त्रीलिंग में टाप करके तमिस्रा, रात्रि ही, अंधकार से युक्त रात्रि। तमिस्रम नभः, ये नपुंसकलिंग में बन गया। आगे है श्रृंगिण, तो श्रृंग शब्द है, ये नच प्रत्यय है, तो श्रृंगिण। ऊर्ज, तो ऊर्जस, नहीं ऊर्जस नहीं, ऊर्ज हलंत जकारांत शब्द, तो ऊर्ज शब्द, इससे दो प्रत्यय किए गए हैं, विनी और वलच। और करना क्या होगा यहाँ पर कि ऊर्ज में असुक आगम करेंगे, तो कित होने से अंत में आएगा ना, तो ऊर्ज जो जकारांत है उसमें अस जोड़ दो, तो बन गया ऊर्जस। विनी करेंगे तो ऊर्जस्विन, बल करेंगे तो ऊर्जस्वल। ये दो इससे बन गए ऊर्जा से युक्त। गोमिन शब्द है, तो गो शब्द से मिनी प्रत्यय कर दिया गया है, तो गोमिन, गोमी, गोमिनो, गोमिनः, गाय से युक्त। मल शब्द से भी दो प्रत्यय हैं, इनच और ई मसच, तो मल से युक्त, गंदगी से युक्त, तो मलिन और मलीमस, ये दो शब्द बन जाते हैं। तो यहां तक जो है हमने ये प्रकरण देख लिया है। आगे एक सामान्य सूत्र आ रहा है, अब इसको कल देखेंगे। प्रणव ध्वनि। ओ ओ ओ